लाइफ लव्स यू, ये हमारी बुक का शीर्षक है और हम चैप्टर 2 इसका कर रहे थे पिछली बार। अफर्मिंग योर लाइफ, कि जीवन की पुष्टि करना, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि कैसे हमारी लाइफ जो है वो कैसे घट रही है। हमने बुद्धा के कोट से ये शुरू किया था कि हमारा जो आज है वो कल की सोच से बन रहा है। कल जो हमने सोचा वो हमारा आज है, और जो हम आज सोच रहे हैं वो हमारा कल बनेगा, आने वाला कल। तो जीवन जो हमारा है वो हमें वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसे हम हैं। हम जो भी अपने लाइफ में चूज करते हैं, हम लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जीवन हमें वैसे ही स्वीकार कर लेती है। हम कभी भी, हम अपने आप को भले ही थोड़ा अपने बारे में जजमेंट ले आए, मगर लाइफ कभी नहीं लाती। तो हमने इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस भी की थी, जिसमें हमने खुद को आई एम लवेबल, ये प्रिंसिपल के साथ हमने ये मिरर के साथ ये प्रैक्टिस किया था। फिर सेकंड प्रैक्टिस था कि हम अगर खुद को बिना जज किए देखें तो कैसा, हमारे लिए कैसी संभावनाएं खुल जाती हैं अगर हम खुद को जज नहीं करते, अपने जो अनकंडीशनल सेल्फ है उसको अगर हम स्वीकारते हैं हम चैप्टर को आगे बढ़ाएं, या पहले 10 मिनट के लिए उस प्रैक्टिस को आप करना चाहेंगे? तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। एक बार चैट में लिख कर बताइएगा कि पहले 10 मिनट्स का हम वो प्रैक्टिस कर ले, या चैप्टर आगे बढ़ाएं। मेडिटेशन करवा सकती हैं कविता जी 10 मिनट पहले। हाँ, हाँ, तो आप लोग सब एक आंख के बंद करके ध्यान की स्थिति में आ जाएं। गहरी सांस लेंगे और बाहर के सारे विचारों को बाहर ही छोड़ दें। ये 1 घंटे का समय हम अपने स्वयं की जागृति के लिए देंगे। सांस अंदर जाते ही पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। फिर से गहरी सांस अंदर लें, सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। अपनी सांसों को अपने हृदय केंद्र पर ले जाएंगे। अपने हृदय पर होती धड़कन को महसूस करें, सीने में होती हलचल को। हर सांस के साथ उठता हुआ, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाती है अपनी चेस्ट को फील करें। बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक सांस। विचारों को स्वीकार करते जाएंगे, जैसे भी हैं वे विचार हमारे ही हैं। कोमलता से जागरूकता को हृदय केंद्र पर ले आएंगे।
तरह से शांत, शिथिल, सहज। अपने हृदय में उठती भावनाओं से जुड़ जाएंगे। बहुत ही बड़ा है हमारा हृदय, सभी के प्रति अनंत करुणा, निस्वार्थ प्रेम। महसूस करेंगे। कोई ऐसे पल को याद करें जिसमें आपको बहुत आनंद मिलता है, जो मन हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है। इस अनंत विशाल हृदय केंद्र पर अपने प्रति प्रेम को जागृत करें। जीवन की भागदौड़ में हम सभी के प्रति अपनी सोच को थका देते हैं, पर स्वयं के लिए समय ही नहीं मिलता। ये सुंदर, ये क्षण सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा संकल्प करें। अपने प्रति प्रेम, करुणा, आनंद को महसूस करें। मैं प्रेम करने योग्य हूँ। आई एम लवेबल। अपने शब्दों में 5 बार दोहराएं। फीलिंग्स के साथ मैं प्रेम करने योग्य हूँ। जीवन मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जीवन के प्रति खुद को खोलता हूँ, खोलती हूँ। जीवन के प्यार को स्वीकार करने की अनुमति देती हूँ। Life loves me। बढ़ाते जाएं। मेरे हृदय को खोल दें स्वयं के लिए।
जीवन के प्रति आभार की भावना को जागृत करें। ये जीवन मेरे लिए हो रहा है। पूरी तरह से खुद को स्वीकार करें। मैं बिना शर्तों के खुद को स्वीकार करती हूँ। मासूमियत को जागृत करें। ऐसी भावनाएं उठ रही हैं, महसूस करें। अपने प्रति प्रेम, अपने प्रति स्वीकार को। प्रेम को अपने हृदय केंद्र से अपने चारों ओर फैलता महसूस करें। आपके पूरे ऑरा, आपके शरीर के कण कण में, एक एक सेल्स में। सेल्फ लव से भर जाए। जैसे ईश्वर को प्रेम की मूर्त के रूप में देखते हैं, स्वयं को वैसे ही मूर्त बना कर देखें। इस प्रेम को अपने चारों ओर फैलाएं, अपने कमरे में, अपने पूरे घर में, जो प्रकृति में और अपने जीवन में। अपने अतीत के पलों को यह प्रेम भेजे, अपने भविष्य को यह प्रेम भेजे, और इस वर्तमान क्षण में लौट आए। इस प्रेम की जागृति लिए जिस स्थान में बैठे हैं उसके प्रति जागो। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे कोमलता से। 5, 4, 3, 2 और 1। ये में से वापस आ जाए पूरे प्रेम भाव में। बहुत ही शॉर्ट सा मेडिटेशन
आइए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और हम बढ़ते हैं स्वाध्याय में। ये जो प्रैक्टिस हमने किया है, इसमें खुद के लिए हम जो एफर्मेशंस बोलते हैं, खुद को स्वीकार करने के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। मास्टर्स, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो गए हैं तो एक बार हम सब देंगे या कैमरा ऑन करेंगे। थैंक यू। वर्षा जी, इसमें पिन किस किया हुआ नहीं है शायद स्पॉटलाइट में। इस स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो फिर मास्टर्स, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये प्रैक्टिस में जाना कि जिंदगी को हम वैसे देखते हैं जैसे हम खुद है। हमारे अंदर जो सोच चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशंस को देखते हैं। तो हमारा जो सोच है वो कहाँ से आ रहा है। अभी जब हमने प्रैक्टिस किया था कि जब हम खुद को जज नहीं करते, बिना शर्तों के हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं खुल जाती हैं। हम अपने आप को लिमिटेड माइंड में जब बांध लेते हैं तो हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेरे में ये क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। हम मतलब क्वालिटी तो छोड़ी, हम अपने आप को किसी चीज के काबिल ही नहीं समझते। तो हम उस बारे में सोच भी नहीं लाते। सोच आने के पहले ही हार मान जाते हैं। तो जब हम खुद को जज करना बंद करते हैं, तब हमें समझ आता है कि अच्छा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारी जो इनर एसेंस है, जो हमारा ओरिजिनल माइंड है, उससे कनेक्ट होते हैं, फिर वो हमें गाइड करने लगती है। तो आगे लुइस है और रॉबर्ट नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं कि कैसे हम अपनी मनोवृत्ति से, अपनी साइकोलॉजिकली हम कैसे सफरिंग में चले जाते हैं। पेन तो हमें मिलता ही है, मगर पेन को हम सफरिंग में कैसे बदल देते हैं। जैसे वो बताती हैं कि अ, उनको जब एक बार वेजाइनल कैंसर हो गया था, और जब कैंसर हुआ तो उनके पास हम क्या सोचेंगे, अगर किसी को कैंसर हो जाता है हमें सबसे पहले डर लग जाता है कि अरे, अब तो मतलब पहले ही वो डेथ इमेजिन कर लेता है, या फिर आगे उनको जो ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें जो दर्द होगा, या क्या क्या हो सकता है, वो सब पहले ही सोच के हम थॉट्स में ही डर जाते हैं। हमें वो नहीं लगता कि हम उसकी पॉजिटिव साइड को भी देख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी सोच को हील कर सकते हैं। हम वो नहीं देखते। हम क्या करते हैं, पहले ही हम अपने डर जाते हैं। तो जब वो उनको कैंसर हुआ था तो वो अपना बताती हैं कि कैसे अपने पहले थॉट्स को, अपनी सोच विचार को उन्होंने ट्रीट किया कि उनको कैंसर है, तो इस बात से घबराने के बजाय अपनी सोच में वो पॉजिटिविटी लाई। उनको समझा कि अच्छा ठीक है, ये कैंसर बता रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी इमोशंस है जिसको मुझे देखना होगा, जिसे मुझे रिलीज करना होगा। तो पहले उन्होंने अपनी सोच को ठीक किया, सोच को हील किया, तब जाकर उनके अंदर वो करेज आया, उनको वो विजडम आया, कि लव आया, कि फिर वो उससे डील कर सकती है। तो ये, इससे क्या पता चलता है कि हम कुछ भी होता है लाइफ में तो उसको हम लोग मैग्नीफाई कर देते हैं, जैसे ना बढ़ा चढ़ा के बोल। छोटी सी भी परिस्थिति कुछ ऐसी आती है, हम उसको हर एक को बता बता के उसको बहुत बढ़ा देते हैं। उसमें अपनी ऊर्जा जितनी हम, जहां अपनी ऊर्जा देते हैं, जहां हमारा ध्यान जाता है, वही ऊर्जा जाती है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, परिस्थितियों को और बढ़ाते हैं अपने लाइफ में, वो इवेंट्स को क्रिएट करते हैं कि वो हमारे लाइफ में आए।
क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं पाते विचारों से। अभी जैसे एक जब हमने स्टार्ट किया था बुक, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि फ्लैट टायर अगर हो तो वो हमें हेडेक दे सकता है। तो आप लोग को लगता है कि फ्लैट टायर होगा तो हेडेक हो सकता है हमें? कि कैसे हो सकता है हेडेक? इसका कोई आंसर देना चाहेगा? ये क्वेश्चन डॉक्टर एंडरसन, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, और वो वर्कशॉप में रॉबर्ट से मिलते हैं, तो वो भी अपने सामने पार्टिसिपेंट्स को यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक फ्लैट टायर हमें हेडेक दे सकता है? तो आप भी बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर फ्लैट टायर हो जाए तो वो हमें हेडेक दे सकता है? यस या नो लिखिए चैट पे। तो रॉबर्ट बताते हैं कि हम सोचते हैं कि एक फ्लैट टायर हमें हेडेक दे देगा, अगर हम कहीं जाएंगे और रास्ते में फ्लैट हो गया टायर तो वही हमें हेडेक दे देगा। लेकिन सच तो ये है कि काफी लोग ने नो लिखा है। तो सच तो ये है कि फ्लैट टायर हमें हेडेक कब दे सकता है? जब वो गाड़ी से अलग होके निकल जाए, कोई पेड़ से टकरा जाए, और फिर वो रिबाउंड होके हमें आके सर पे लग जाए, तब हमें हेडेक होगा। फैक्ट यही है कि लाइफ में कुछ भी है जो जो एक्चुअल थिंग है, हेडेक तो तभी होना चाहिए। लेकिन हम उस हेडेक को अननेसेसरी क्रिएट करके ले आते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अरे फ्लैट टायर हो गया तो मुझे तो हेडेक हो गया। अब वो ठीक कैसे होगा कि हम मतलब कि वो एक्सप्लेन करना चाह रहे कि रियलिटी क्या है, कि जब आपके सिर से टकराएगा तभी आपको सिर में दर्द होगा। लेकिन हम वो सर दर्द खुद के क्रिएशन से बनाते हैं। ये हमारे अपनी ही क्रिएशन है, जिससे हमें बाहर आना होगा। और ये बाहर हम कैसे आ सकते हैं? हमें ये जानना होगा कि जो थॉट्स हम सोच रहे हैं वो केवल थॉट है, जस्ट एक आइडिया है, वो सच नहीं है। वो लगता है कि सच है, वर्जन है सच का, पर वो सच नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, वो आप कह सकते हैं वहम है। हम अपने बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं कि वहम हो रहा है, तो एग्जैक्टली वो इसी टाइप से कह रहे हैं कि वो वर्जन ऑफ रियलिटी है। जैसे वो बताते हैं कि उनकी वो अपनी डॉटर को जब ड्रॉप करने जाते थे स्कूल, तो वो आधे घंटे का रास्ता होता था, वो रास्ते में खूब बात करते थे, लेकिन जब वो उसको ड्रॉप कर रहे होते थे तब उनकी डॉटर के लिए वो मोमेंट बहुत भारी होता था कि अपने पापा से अलग हो रही है। तो उस समय उसको लगता कि मतलब एक बच्चे के लिए होता है वो डिफिकल्ट, हम समझ सकते हैं कि उनको कितना लगता है कि मम्मी पापा से अलग होना उस मोमेंट के लिए। लेकिन उसको वो ट्रेनिंग ही दे रहे बचपन से, तो वो बोलती कि हाँ, मुझे पता है कि ये मेरी सोच है। तो वो कहते हैं कि अपनी सोच को समझाओ, अपनी सोच के प्रति थोड़ी सी करुणा लाओ, और उसे कहो कि बताओ कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, अगर मैं स्कूल में भी हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ। तब फिर ये सोच तुम्हें बार बार नहीं परेशान करेंगे कि मैं पापा से अलग हो रही हूँ। तो इस टाइप से वो लोग थॉट्स को देखना सिखाते हैं, कि थॉट्स के प्रति अवेयर होना, कि हमारे जो भी सोच विचार आ रहे हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि अगर फ्लाइट में जा रहे हैं, और फ्लाइट में कितनी बार होता है कि बहुत टर्बुलेंस हो जाता है। तो एक बार होता है कि काफी टाइम लंबा टर्बुलेंस होता है, तो एक लेडी तो होती है वो पूरे एकदम डर के मारे, एकदम मैं मरना नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू डाई स्टेप से पूरा स्क्रीम कर रही होती है, तो लास्टली उसको इंजेक्शन देना पड़ता है शांत कराने के लिए, नींद का इंजेक्शन। और वहीं दो बच्चे होते हैं, वो पूरा टर्बुलेंस को देख के वो एक्साइटेड है, वो खुश हो रहे हैं, उनको हंसी आ रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं कोई जो ओल्ड एज इंसान, कोई एक है इंग्लिश मैन, वो अपने आंख बंद करके आराम से ब्रीथ ब्रीथ करते हुए कह रहा है लाइफ लव्स मी, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, उस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए, एक ही परिस्थिति है, मगर कुछ अलग अलग लोग ने अलग अलग वे से रिएक्ट किया। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारी एक सोच से। तो वो अब नया प्रिंसिपल बनाते हैं कि हम अपनी सोच को चूज कर सकते हैं। हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें सोचना क्या है। कोई भी सोच को पावर नहीं मिलती जब तक कि हम उसको पावर देते नहीं। जैसे कि थॉट्स जो है जस्ट एक आइडिया है, संभावनाएं हैं हमारी कॉन्शियसनेस में, हम कुछ भी सोचे तो वो हमारे लिए एक आइडिया
क्रिएट हुई। आइडिया को रियलिटी में बदलना होता है तो हम उसमें फीलिंग्स देते हैं, लेकिन अगर हम उधर अपनी एनर्जी ही ना दे, उस थॉट, कोई थॉट आया उसके प्रति तुरंत अवेयर हो जाए कि अच्छा ये थॉट है, उसको, जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं, दृष्टा भाव से हम सांसों को देखते हैं, तो वैसे ही हम इसमें क्या सीखते हैं, अवेयरनेस सीखते हैं मेडिटेशन में। तो यही हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपनी सोच के प्रति अवेयर होके, कि हम जब भी ऐसी कोई सोच आए तो हमें तुरंत उसे, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। हमें ये याद रखना है हमेशा कि मैं थिंकर हूं, मैं सोच रहा हूं, बट वो सोच मैं नहीं हूं। जैसे कि अगर हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी जैसे कि वो लोग अपना एग्जांपल देते हैं कि हम कुछ भी खेलते रहते हैं तो हम अपने, जब जितनी बार हम हारते हैं तो हम अपने लिए कोई एक नेगेटिव कमेंट दे देते हैं। जैसे वो लोग बताते हैं कि वो लोग गोल्फ खेल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, गोल्फ खेलते खेलते उनका शॉट नहीं लग रहा ठीक से, वो बार बार शॉट में हार रहे हैं, नहीं कर पा रहे ठीक से, तो वो बार बार कहते हैं ओह आई एम सो स्टूपिड, अपने आप को स्टूपिड बोल रहे, बार आई एम सो स्टूपिड। तो लुइस उनको, वहीं पे लुइस भी रहती है, तो वो समझाती हैं कि आप अपनी सोच के प्रति अवेयर होइए कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने, तो वो उनको फिर से कहती है कि आप सोचो आपने क्या बोला है। तब उनको लगता है कि एकदम से क्लैरिटी आती है कि मैंने अब तक इसलिए इतने मैच हारे हैं क्योंकि मैं बार बार खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड, तो फिर शॉट कहाँ से अच्छे लगेंगे। तब फिर उनको समझ आया कि मुझे कहना चाहिए था व्हाट इज स्टूपिड शॉट, मतलब जो शॉट खेला वो शॉट अच्छा नहीं लगा। तो उस चीज को बोलने के बजाय वो अनकॉन्शियसली, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो कह रहे आई एम सो स्टूपिड। तो सोचिए ये दो सेंटेंस में कितना डिफरेंस आ गया बोलने में। और जैसे ही वो ये बात कह रहे हैं तो वो अपने सामने की पॉसिबिलिटी को चेंज कर दिए। अब वो गेम जो खेल रहे हैं वो जीत ही नहीं पा रहे क्योंकि वो बार बार ही वो शॉट स्टूपिड ही लग रहा है। तब ऐसे लगा जैसे उनके सामने से कोई बड़ा पर्दा हट गया, उनको तुरंत में क्लैरिटी आई। तो समझ में आया कि अच्छा, हम जो सोचते हैं वही हम बोल देते हैं। तो हमें हमेशा अपनी सोच के प्रति अवेयर होना होगा कि हम हर पल क्या कह रहे हैं। तो हम खुद भी जब हमसे नहीं होता तो हम अपने लिए, हम घर में डेली की भाषा में हम कहते ही है ना कि अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहता। हम सबसे पहले तो भूलते हैं, जब हमें बहुत हम सुनते होंगे मम्मी लोग से भी कि हम कुछ भी चीज रख के भूल जाते हैं, अरे मेरे को तो भूलने की आदत है, मैं तो भूल जाती हूँ। तो आप क्या करे, वो आप एफर्मेशन दे रहे हो। आप हर बात के साथ अगर वो सेंटेंस मैं करके लगा रहे हो तो वो एक एफर्मेशन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एफर्मेशन जो अभी हम लोग मेडिटेशन में आंख बंद करके बोल रहे वो ही एफर्मेशन है। अगर आप किसी बात का कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन भी अपने आप में एक एफर्मेशन है। तो इस चीज को हम लोग को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। अपने रोज के जीवन में हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके प्रति अवेयरनेस हमारी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो थॉट है ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही अवेयरनेस आएगी हम तुरंत उसको बदल भी सकते हैं। पर अगर रियलिटी में वो चेंज हो गया फिर हम कैसे बदलेंगे। तो हम उसको कहाँ बदल सकते, अपने थॉट के लेवल पर ही। ये चीज हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में भी देखा था। वहां पर भी पॉसिबिलिटीज और थॉट को चेंज करने के बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने बताया था। तो ये चीज है कि हम, हर चीज हमारे थॉट से ही ओरिजिनेट होती है। अब जैसे पेन मिलता है, हमें कुछ होता है तो वो दर्द भी हमारा माइंड मेड होता है। हम क्यों, हमको दर्द फील होता है क्योंकि हम अपनी सोच जो हो रहा है उस सोच को हम लोग बार बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमें, और फिर वो हमारी सफरिंग बन जाती है। तो हमें अपने माइंड में जो सोच चल रहा है उसकी हमें दोस्ती करनी है। हमने ये पिछले सेशन में भी किया था, इसका नाम था मेक फ्रेंड्स विथ योर थॉट्स, मेक फ्रेंड्स विथ योर माइंड। और हमें अपने माइंड से दोस्ती करके हमें उसको बार बार रिमाइंड कराना होगा कि मैं थिंकर हूं, मैं सोचने मैं सोच रहा हूं वो मैं हूँ। अपने आप को अलग करके देखना होगा कि अच्छा, जो सोचने वाला है मैं वो हूं, मगर मैं वो सोच नहीं हूं। जैसे आई एम स्टूपिड ये एक थॉट है, तो आई एम स्टूपिड थॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूपिड हूं, ये मैं सोच रही हूं कि आई एम स्टूपिड। थोड़ा ये क्लियर हुआ कि आप इस टाइप से अगर हम कहेंगे आई एम लवेबल,
तो ये एक सोच है, मगर इसको हम एफर्म कर रहे हैं, आई एम लवेबल, आई एम लवेबल बार बार बोल रहे हैं, तब वो थॉट हमसे कनेक्ट हो रहा है, उसमें फीलिंग्स दे रहे हैं, तब हम वो चीज को फील कर पा रहे हैं कि अच्छा मैं लवेबल हूं, और वही वैसी ही हमारे से एनर्जी लोग रिसीव कर पा रहे हैं। तो आप जो भी बोलेंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो यहाँ पे ये नहीं कहती कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है। उनका कहना है कि जो भी है उसको एज इट इज देखो। जैसे हमने पिछली बार देखा था, वो बच्चों से जब बात करती है, उनको रियल बच्चे जैसे समझती है, रियल गर्ल। वो वहां पे वो कहीं कहीं पर भी वो अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट नहीं लगाती। वो जो है जैसा है उसको वैसे देखती है, जिंदगी को वैसे देखती जैसे वो है। तो ये हम कब कर पाएंगे, जब हम अपने अंदर सोच में इतनी सारी जो परतें हैं, जो पुरानी सोच विचारों से, पेरेंट्स को देख के जो हमने लिया है, वो सब हमारे मन में जो आ गया है, वो सबको परतों को हटाना होगा। तब हम अपने रियल सेल्फ से जुड़ पाएंगे, अपने इनर सेल्फ से। और इसका जो फर्स्ट स्टेप क्या है, अवेयरनेस। अभी जैसे आपके सामने लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टेंस है, कोई भी परिस्थिति ऐसी आई, सपोज कीजिए आपका 3 साल का बच्चा है, अगर वो टॉयलेट में कार की चाबी डाल दे, तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरे पापा खुश होंगे या मेरी मम्मी खुश होगी, उसे नहीं पता वो गलती कर रहा है। तो वो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको एंगर दिखा के उसको एंगर सिखाना चाहते हो, या आप उसको किसी और थॉट से किसी अदर वे में उसको समझाना चाहते हो। ये हमारे ऊपर है, हमारा सोच कैसा है। अगर हमारी 6 साल की बच्ची, अगर हमारी डॉटर्स लोग कहती है कि मम्मा अपने शादी वाले ड्रेस को पहन के दिखाओ, तो अब हमको बहुत ही नॉनसेंस सा भी लग सकता है कि अरे नहीं, नहीं करना। हम तुरंत में ना भी बोल सकते हैं, या फिर हम चूज कर सकते हैं कि अरे चलो ना, एक फोटो सेशन हो जाएगा, उसको पॉसिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं कि एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से वो काफी एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे, अगर मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और कंप्यूटर ही हमारा क्रैश हो गया, या पेपर में पानी ही गिर गया, कुछ भी हो रहा है, तो हम उस समय क्या सोचेंगे, ये तो भगवान मेरे साथ ही करता है। हम तुरंत में उसी पल तो हम नास्तिक बन जाते हैं। भगवान से विश्वास तो सबसे पहले उठा लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब कुछ अच्छा करने जाओ तो पहले बुरा होता है, जिस दिन तैयार होके घर से निकलने जाओ उस दिन मेड नहीं आती है। हम लोगों का ये सबसे पहले यही आता है, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसे करता है। तो हम लोग उस समय इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग वो थॉट को रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने की जगह, हम अगर एक्स्ट्रा हेल्प या गाइडेंस, इस चीजों को की तरफ फोकस करें कि हम इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, तब हमारा क्या, एक सोच को एक डायरेक्शन मिल गया। तो हम फिर उस सोच के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और तब हमें ये थॉट नहीं आएगा कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, ये लाइफ मेरे अगेंस्ट है। हम उसी चीजों में अपनी हिडन ब्लेसिंग को ढूंढेंगे कि अच्छा, इस अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें शायद मेरे लिए कोई ब्लेसिंग छुपा होगा। क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं हुई, तब तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। अगर मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, तभी सब कुछ सही हो रहा है। ये हमारा है। तो जब हम अपने अंतर मन से नहीं जुड़ते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी नीति है, जो भी नैतिकता है, हम वो सब ले आते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा तो ये गलत है। और अगर उसको भी कोई नहीं माने, तो हम क्या करते हैं, नए नए रिचुअल्स ले आते हैं। आज ही मैं लाओ त्सु की टीचिंग सुन रही थी, तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया था यही बात, कि जैसे हमारे पूजा पाठ और ये सब को, रिचुअल्स को लेकर, कि अगर हम अपनी हमें अपने इनर, जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हमारा रियल बिना जजमेंट वाला अपना एसेंस है, उससे अगर हम नहीं जुड़ते, तो हम क्या करते हैं, हम एक नई नई रूल्स बनाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर लोग वो सबको भी फॉलो नहीं करते, तो हम रिचुअल्स के थ्रू उन्हें डरा धमका के कि अगर आप ऐसा नहीं किए, मंदिर नहीं गए, या पूजा में ये नहीं चढ़ाया, या पूजा में ये थोड़ा सा मिस हो गया, फूल नहीं चढ़ा पाए, या कुछ छूट गया, तो आपका भ्रम आ जाता है कि ये हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस टाइप से हम खुद ही अपने आप को, अपने इनर एसेंस से नहीं कनेक्ट हो पाते, तुम खुद ही ये सब रिचुअल्स वगैरह सब क्रिएट करते हैं, केवल खुद को। अल्टीमेटली गोल वही होता है कि हमको खुद को कैसे भी करना है। तो हमें वो डर से कराओ, या फिर हम अपने आप ही जुड़े,
अपने ध्यान से, अवेयरनेस से जुड़े, पर जुड़ना हमें अपने इनर एसेंस से ही है। तो बहुत ही सुंदर वे में वो समझाते हैं इसी चीज को। और यहाँ भी जब मैं देख रही थी कि इसमें भी लुइस है भी अपने इस टॉपिक में पावर ऑफ इंक्वायरी, उसमें भी वो यही कहती है, इनर क्रिटिक के बारे में बात करती है कि हमारा दो चीज होता है, हमारे अंदर से हर वक्त दो आवाजें आती रहती है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं या कोई अच्छा मतलब कुछ भी नया कुछ शुरू करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर से दो आवाज आती है। एक इंट्यूशन बोलता है कि हाँ अच्छा है, कर लो, गो अहेड। और एक हमारा इनर क्रिटिक होता है जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करेगा कि नहीं गलत है, नहीं ये इतना अच्छा नहीं हो रहा, या बहुत मजा नहीं आ रहा, या ये तो कॉपी लग रहा है। आप कुछ भी काम करने जाएंगे तो आपको वो जज करता रहेगा हर पल। तो आपको उस समय अवेयरनेस लाना है, आपको ये सोचना है कि मैं अपनी जो चीज मैं पहली बार कर रही हूँ, तो वो मेरे इनर क्रिटिक को भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो कौन होता है जज करने वाला? कितनी बहुत ही सुंदर से इस चीज को उन्होंने अपने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है कि वो पहली बार एक आर्टिकल लिख रही थी नेशनल न्यूज़पेपर के लिए। तो उनको जब ये आर्टिकल लिखने का मिला तो फर्स्ट टाइम लिख रही है, अब उनको पता नहीं वो लिख रही, तो उनको बार बार यही लग रहा है, उनके अंदर से वही आवाज आ रही कि नहीं तुमने अच्छे से नहीं लिखा है, बहुत पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा है, शायद लोग इसको अप्रिशिएट ना करें। वो बार बार उसको लिख रही फाड़ रही, उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फाइनली वो गिव अप कर दी, उनको लगा कि अब मुझसे नहीं होगा। तभी एक आवाज आई और उसने यही उनको बताया कि तुम्हारे इनर क्रिटिक को नहीं पता, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम लिख रही हो, तो उसको कैसे पता कि तुम इसमें पढ़ने के बाद उसको अप्रिशिएट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये जज करने वाले तुम्हारा इनर क्रिटिक कौन होता है? तो इस ये जो वॉइस इसको लुइस को ये वाला वॉइस जो था ये इस गाइड कर रहा था, तो उसने सोचा कि हाँ मैं इस वॉइस के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि हमारा एक पार्ट हमेशा हमें सपोर्ट करता रहता है, वही जो हम कहते हैं ना, लाइफ सपोर्ट्स यू किसी भी कंडीशन में। पर हम उस आवाज को सुनते नहीं है। हम इतना सारा थॉट्स हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है कि हम उस आवाज को दबा देते हैं कहीं ना कहीं। तो वो जो वॉइस है उस सॉफ्ट वॉइस को वो उसके उनके साथ जाना, वो सोची मैं जाती हूँ इसी आवाज के साथ। और फिर वो आगे बढ़ के लिखती हैं, ब्लॉग लिख, उनको आदत नहीं था पर वो सब कुछ करती हैं और फिर उनको सक्सेस मिलता है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। अगर किसी भी चीज को हम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहला की क्या है? अवेयरनेस। कि हमारे अंदर जो सोच चल रहा है उसको हम ध्यान से देखिए। अगर हम अवेयर नहीं है तो हम अपने साथ कितना कुछ गलत कर जा रहे हैं जो हम बाद में चेंज भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें हर पल, हर थॉट के साथ हर पल अवेयर रहना होता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म आ भी रहा है तो आपको सेल्फ इंक्वायरी करनी होगी। ये हमने देखा था ना इंट्रोडक्शन में कि जांच पड़ताल करना है। ये बुक ही इसीलिए है कि हमें बार बार अपने अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करना है, सेल्फ इंक्वायरी करनी है कि ये जो मैं सोच रही हूँ क्या ये सही सोच रही हूँ। तब फिर आपको क्लैरिटी आएगी। वो कहते हैं कि ज्यादा करके लोगों को थेरेपी ये सब की जरूरत नहीं है। उनको ये पूरा बिलीफ है कि ज्यादातर लोगों को क्लैरिटी की जरूरत है। एक्चुअली में हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हम क्या होता है ना, थॉट्स में उलझ जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन इसमें चले जाते हैं। और फिर हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो आपके थॉट में क्लैरिटी लाती हैं। तब आप फिर सही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं और तब आपको सही गाइडेंस, अपने इनर गाइडेंस को आप सुन पाते हैं। तो वो क्या है, अपने अनकंडीशनल सेल्फ से वो जोड़ती हैं आपको, जो हम अभी प्रैक्टिस में कर रहे हैं कि हम अगर अपने आप को जज ना करें तो कैसे हम अपने आप को जान पाएंगे कि मेरा अंतर मन क्या चाहता है। हम अपनी किसी भी सेल्फ हेट्रेड से, अपने ही आप को बार बार अपने लिए बुरे शब्द यूज करना, ये सब चीजों को अगर हम छोड़ दें तब फिर हम क्या कर सकते हैं। और फिर नया एक क्वेश्चन वो कहती है, अपने आप को इंक्वायरी करना है कि हमारे अगर ये सोच आ भी रहा है तो किसने सिखाया हमें। हम देखते कि बच्चों को हम बहुत ज्यादा कुछ सिखाते नहीं है, बच्चे खुद ब खुद हमें देखकर सीखते हैं। हम कहते हैं ना, बच्चे कानों से नहीं सुनते, वे आंखों से सुनते हैं। मतलब
कि आपको देखकर आपको कॉपी कर रहे हैं। आप उनको कितना भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ये कर लो वो कर लो, वो लोग नहीं सुनेंगे। पर वो आपको देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, हम जो करते हैं हमारा कॉपी करेंगे। तो इसी तरह से ये जो सोच हमारे अंदर आया है, जो भी हम जिस वे में सोच रहे हैं, हमारा जो सोचने का पैटर्न बना हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा अपना मन है या भाड़े का मन है? वो कहते हैं कि सेकंड हैंड माइंड लेके हम घूम रहे हैं चारों तरफ, और अपने लाइफ में वर्स्ट केस सिनेरियो को भी इमेजिन कर ले रहे हैं, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? क्या हम अपने पेरेंट्स से बोरो करके लिए हैं, या किसी और को, अपने फैमिली में किसी और को देखकर सीखे हैं, या फिर ये हमारे जनरेशन में ऐसा चला आ रहा है कि जब हम 5 साल के थे, जब हमने होश संभाला, पहली बार चीजों को देखना समझना शुरू किया, तब से जो हमने देखा वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है। तो ये माइंड जो है वो हमारा है ही नहीं, और हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो माइंड है, ये हम आउटडेटेड माइंड लेके घूम रहे हैं। हमारा जो माइंड है, ये आप अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, ये पूरा फैमिलियर पैटर्न है। आप अपनी शादी के पहले का लाइफ को अगर देखते हैं और शादी के बाद का लाइफ देखते हैं, तो आप, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो बार बार आ रहा है सिचुएशन, तो आप नोटिस करेंगे कि ये शादी के बाद जो आ रहा है, ये तो जस्ट ट्रिगर्स है। आपके लाइफ में शादी के पहले, जब लाइक 10-12 इयर्स के थे, या स्कूल में कॉलेज में जा रहे होंगे, मतलब उस टाइम पे भी सेम पैटर्न चल रहा होगा। कुछ भी नहीं बदलेगा, हर 12 इयर्स या सर्टेन इयर्स के बाद वो पैटर्न रिपीट होता है। और आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, वो पैटर्न ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोच, थिंकिंग पैटर्न ब्रेक नहीं होती। हमें अपने सोच में हम बदलाव नहीं लाते। हम इतने भी इस वर्कशॉप अटेंड कर ले और कितना भी हम ये ज्ञान सुन ले, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। मजा बहुत आएगा, हम कहानी की तरह सब कुछ सुनेंगे, मजा बहुत आएगा, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है, जो सबसे पहले इंक्वायरी करनी क्या है, वो कहते हैं कि ये जो हमने सीखा है वो कौन, किसने सिखाया? मेरी सोच, जो मैं सोच रही हूँ, वो सोच कौन रहा है? मतलब हु इज थिंकिंग माई थॉट्स, मेरे अंदर जो सोच है वो सोच कौन रहा है? सोचने वाला भी तो है ना कोई। हमने कहा ना कि हम थिंकर है, तो कौन सोच रहा है? थिंकर भी तो, थिंकर बना है तो उसका भी तो एक पैटर्न चला आ रहा है, इसलिए वो वैसा थिंकिंग कर रहा है। तो इसके भी दो लेवल है। एक लेवल है, जब आप लेवल 1 अगर आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो थॉट आप सोच रहे हैं, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में, तो क्या ये सेल्फ क्रिटिसिज्म आपका फैमिली पैटर्न है? मतलब आपके परिवार में, जैसे फीमेल्स के लिए तो अपने मायके का देखेंगे कि उधर का फैमिली पैटर्न है, और मेल जहाँ रह रहे हैं अपने पेरेंट्स का देखेंगे। तो हमारा जो अंदर जो सेल्फ क्रिटिसिज्म, हर बात पे खुद को, खुद के लिए ही क्रिटिसाइज करना, खुद को ही कम समझना, हर किसी से कंपेयर करना, और फिर ऐसा सोचना कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा फैमिली पैटर्न है। या फिर मैं अपने पैटर्न, ये जो मेरा सोच है, ये मैं अपनी मम्मी को मैंने देखा है बचपन में कि वो भी जब बात करती, कुछ होता तो वो अपने रोने लगती, या फिर अपने आप को ही वो ऐसे ही बिहेव करती थी, हर बात में खुद को ही बुरा, कि मैं ही ऐसी हूँ, मेरी किस्मत में ऐसा है। तो हम वो देख के हम सीख गए, वही हम मिरर कर रहे हैं। तो क्या हम अपनी मम्मी का देख के कर रहे हैं, या अपने पापा का देख के कर रहे हैं कि वो जज कर रहे हैं, तो अपने आप को जज करते थे हर वक्त, तो हमने देखा तो हम भी अपने आप को जज करने लगे। तो ये पैटर्न वहां से आ रहा है। या फिर पेरेंट्स हमें जज करते थे या हमें क्रिटिसाइज करते थे जब हम छोटे थे, तो हर बार बच्चों को जैसे हम टोका टाकी करते हैं, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें इतने मार्क्स नहीं लाए, तुमको तो कुछ नहीं आता, सब इतना टॉप कर रहे हैं। तो इस टाइप से जजमेंट क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे, तो पेरेंट्स हमें बचपन में जो किया, तो अब हम बड़े होने तक भी वही पैटर्न को लिए चल रहे हैं। तो ये दो होता है। तो ये हमें वो चीज को देखना है कि कहाँ से आ रहा है ये, और अवेयरनेस के साथ देख के उस सोच को बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि हम अपनी थॉट्स को चूज कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो सोच आ रहा है, ये हम किसी और का लेके नहीं कर सकते। मेरे पास भी अपना एक अवेयरनेस है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो लेवल 2 क्या है? लेवल 2 ये जो हम अपने फर्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिस किया था,
लेवल 2 वही है जो आपको अपने ऐसा लगेगा कि जब मैं अपने घर आ गया हूं, मैं अपने अंतर्मन से जब जुड़ते हैं, परम चेतना से जुड़ते हैं। तो कब होता है वो? जब हम अपनी सोच को देखते हैं कि वो सोच हमारा मिरर, किसी का रिफ्लेक्शन है, किस चीज का, कि हमारा जो मूल सत्य है। अगर हम मूल सत्य से जुड़ रहे हैं कि मैं लवेबल हूं, अपने अनकंडीशनल सेल्फ से, बिना किसी जजमेंट के, जो मेरा ओरिजिनल माइंड है, उसका रिफ्लेक्शन अगर है मेरा सोच, तब तो हम सही सोच रहे हैं। और या फिर ये हमारे डर से आ रहा है। अगर अगर प्यार नहीं है खुद से, तो फिर क्या है? डर। तो वो कि मैं लवेबल नहीं हूं, तो ये डर जो कि मेरा अनकंडीशनल सेल्फ से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये अपना सेल्फ इमेज जो हम कैरी कर रहे हैं, सेल्फ इमेज जो दूसरों ने कहा था या दूसरों ने जज किया था, या हम अपने ईगो के बेस पे एक मुखौटा लेके घूम रहे, जो हमने बात की थी मास्क फेस से। तो वो, तो वहां से आ रहा है ये डर। तो हमें ये सोचना है, लेवल 2 में ये दो सोच है कि कहाँ सच से आ रहा है लवेबल, या डर से आ रहा है। तो ये कौन है जो ये सारी सोच को सोच रहा है? तो ये दो क्वेश्चन हमें हमेशा अपने आप से इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ये इतना जनरेशन का पैटर्न है कि हमें इसको टाइम लगेगा हील करने में, अपने थॉट्स को हील करने में हमें टाइम लगेगा। हम ऐसा सोचेंगे कि एक दिन प्रैक्टिस की और हम कल ही हम एकदम बदल के वो हो गए, तो नहीं हो पाएगा। हमको अपने एसेंस से जुड़ने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी, सुबह शाम, हर वक्त अवेयरनेस, हर वक्त अवेयरनेस में रहना है। तो हम क्या क्या करते हैं? इग्नोरेंस में जीना चाहते हैं, डिनायल मोड में। हम क्या करते हैं? आई डोंट नो, मुझ हमको नहीं पता। कोई कोई को अब बताने, जैसे हम सीख गए तो हम किसी को बताने जाते हैं अपने ही। अब जैसे हम ध्यान करते हैं, हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें पता है। अब हस्बैंड नहीं कर रहे, हम उनको बताने जाएंगे, वो सुनने की भी कोशिश नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अरे ठीक है ना, सब ठीक है, तुम सुनो, हमको नहीं सुना, मेरे को सब पता है। मतलब इग्नोरेंस, क्योंकि आई डोंट नो, हमको नहीं जानना भी नहीं है। तो वो क्या होता है कि हम अपने अंदर की जो विजडम है, जो हमारे अंदर ज्ञान अंदर में है, ऑलरेडी है, उसको हम बस जागृत कर रहे हैं, याद करा रहे हैं खुद को। तो उसको भी हम लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, शट कर देते हैं कि अब हमें नहीं, हम मेरे को नहीं जानना, आई डोंट नो। लेकिन हमें उसको चेंज करना है कि मैं जानने के लिए तैयार हूं, आई एम विलिंग टू नो। जब आप हम ये कहते हैं कि हम जानने के लिए तैयार हैं, तो एक छोटी सी रोशनी आती है, आपका ज्ञान का एक खुल जाता है, जो आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करने में सपोर्ट करता है। तो हमेशा हम सेंटेंस, कभी कोई कुछ पूछे तो हमें हमेशा ये नहीं बोलना है कि आई डोंट नो, हमें ये कहना, आई डोंट थिंक आई नो। मेरे को लगता नहीं कि मेरे को पता है, बट यस, इससे क्या पॉसिबिलिटी खुल गई कि हाँ, मैं जानने को तैयार हूं, मेरे को लगता नहीं, मेरे को मालूम है। और हम सीधे जो एक सपाट कह देते ना, नहीं मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। इट्स लाइक ईगो स्टेट से हम बात कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है। तो ये हमारा छोटे छोटे डेली लाइफ के वो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, कि हमें कब कब अवेयरनेस कहाँ कहाँ लाना है। फिर कहते हैं कि अब जैसे हम कोई चीज के लिए कह देते हैं कि हम काफी बार कहते हैं कि आई एम नॉट रेडी। जैसे कि अगर हमें कहीं शादी में, मतलब पहली बार हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे पहली बार शादी हो रही है, पहली बार हम कॉलेज जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम बच्चे हो रहे हैं, या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ हम नया स्टार्ट किए लिखना, या फिर जैसे मैं पहली बार स्पीकिंग का अपना देख रही हूँ कि मैं हाँ पब्लिकली बात कर रही हूँ। तो इस टाइप से कुछ भी पहली बार जब हम करते हैं, तो हम बार बार ये कहते, लगता है मैं रेडी नहीं हूँ अभी, अभी ये करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे को और टाइम चाहिए, मेरे को अपने ऊपर और काम करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक आई एम रेडी। हम बार बार आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, ये चीज बोलते हैं। तो हमें इस टाइप से भी अवेयरनेस लानी है। और यहाँ हम मैं तो इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर कहाँ हो पा रहा है? मैं तो अपने इस इनर हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई आंसर ही नहीं मिल रहा। तो हम बार बार ये जो कहते हैं ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो फिर वो मतलब कि आपको उसको वो कह रहे वर्ड्स को आपको चेंज करना होगा। आपका ये ईगो माइंड कह रहा है, तो अपने ईगो माइंड को रिलैक्स कराना है, उसको सस्पेंड कर देना है, और अपने जो अंदर से जो सोल गाइडेंस है उसको आगे बढ़ने देना है, कि जो मेरे अंदर की आवाज है, मैं उसकी बात सुन रही हूँ, तो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। और हम ओल्ड पीपल को देखते हैं, मैं तो बहुत ओल्ड हो गया और मेरे को क्या करना है ये सब जान के। तो हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो कभी ओल्ड नहीं होती।
वो निरंतर सीख रही है, तो हम आत्मा के लेवल पे सोचेंगे तो कुछ कोई ओल्ड नहीं है। अभी हो सकता है मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ, मगर बहुत लोग हैं जो मेरे से बहुत बड़े हैं उम्र में, एज वाइज। तो जरूरी नहीं है हम फिजिकल लाइफ में जो देखते हैं, तो कोई ऐसा ईगो स्टेट से सोचेगा बोले कि ये मेरे से इतने कम एज की, ये मुझे क्या सिखाएगी, होता है ना, ईगो आ जाता है। तो हम वहां पे रेडी नहीं है, हम ज्ञान मिल रहा है तो उसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस टाइप से हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो उम्र में बड़ा हूं या मैं क्यों सुनूं या नहीं सोचूं। तो उस समय हमें अपने सोल कॉन्शियसनेस के लेवल से सोचना है, अपनी हर एक सोच के प्रति बहुत ज्यादा वॉचफुल रहना है हमें। और अपने जजमेंट किसी भी बात को लेके कहीं पे भी किसी भी टाइप का जजमेंट नहीं लाना है कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक थॉट भी जो आता है वो जस्ट एक आइडिया है, उसको आप ईगो लेवल से देख सकते हैं, आप सोल लेवल से देख सकते हैं, दो चॉइस है। तो वो कहती हैं कि आप इसको ईगो लेवल को साइड करने की कोशिश धीरे धीरे, क्योंकि ईगो हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि वो इजीली शांत होता नहीं है। हम खुद ही हम कितना भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, पर वो ईगो स्टेट आ ही जाता है जब हम फैमिली में जाते हैं। खासकर बाहर गैदरिंग में तो हम अपने आप को बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत सोल लेवल पे ऐसे हैं, बहुत जी जी करके हम बात करते हैं। बट जैसे हम वापस फैमिली में जाते हैं, वहां पे हमारा सारा निकल के आता है असलियत, कि हमने कितना सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो इस समय तो वो चेंजेस, असली चेंजेस तभी होती है जब हम वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज को बहुत अच्छे से अवेयरनेस के साथ इसको देखते रहना है, थॉट्स के प्रति अवेयरनेस रखनी है। और ये हम प्रैक्टिस, जो अभी दोनों चैप्टर की हमने प्रैक्टिस की है एफर्मेशंस की, वो तो हमें करनी है। और हम ये भी कर सकते हैं कि मैंने पिछले बार भी थोड़ा सा आपको बताया था कि हमें याद नहीं रहता, तो हम डॉट्स की तरह कहीं भी हम स्टिकी नोट्स या लिख कर एफर्मेशन अपने फ्रेम करा के रख सकते हैं, या किसी भी वे में आपको जैसे याद आए 10 ऐसी जगह पे आप जरूर रखिए कि आपको वो हर पल याद दिलाए। क्योंकि हम ज्यादा करके फैमिली में ही अपना एंगर और ये सब सब माइंड लूज कर जाते हैं उस समय। तो हमें उसी समय सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। तो अपने जहां जहां हम रोज जाते हैं, वो स्पॉट्स पे हमें अपने आप को अपना ये एफर्मेशन वाला याद दिलाने के लिए कोई भी चीज आप क्लू की तरह रख दीजिए, या फिर एफर्मेशन ही लिख कर डाल दीजिए, जिससे कि आपको रिकॉल और बार बार रिपीट करे माइंड में। और हमें हमेशा ज्यादा करके कोशिश क्या करनी है, थॉट जो है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं सोचना है हमें। थॉट को जैसे न्यूट्रल है, बिना कोई पॉजिटिव नेगेटिव के नीचे ऐसे चीज है उसको वैसे ही देखना है। अगर अगर हम किचन में काम कर रहे हैं और हमें हमसे मान लीजिए कि काम करते करते मान लीजिए हम कुछ सोच में चले गए, हमसे मसाला ही कम बेसी हो जाता है, तो हमें उस समय जज नहीं करना है कि मतलब कि ठीक है खाना ऐसा बना है तो बस उसको वैसे ही देखिए, वहां पे अपनी जजमेंट मत लाइए। इस टाइप से वो एग्जाम्पल देते हैं कि किसी भी चीज को न्यूट्रल होके देखने की कोशिश कीजिए, तब आपके जो आपका माइंड के साथ आपका रिलेशनशिप है ये धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि जो थिंकर है उसके प्रति भी अवेयरनेस। तो हम जो ध्यान में प्रैक्टिस करते हैं कि हम साक्षी भाव है, तो आप देखिए कितने सुंदर से यहाँ पे इसको ओवरऑल वो बता रही हैं कि जो विचार है हम उसके प्रति भी अवेयर हो जाएं। तो हम साक्षी भाव से देख सकते हैं कि सोच क्या है, और सोचने वाला जो सोच रहा है वो क्या कैसे सोच रहा है, कहाँ से उसकी सोच आ रही है। तो हम वो भी नहीं है, हम एक साक्षी भाव बन गए, अवेयरनेस। और हम फिर देख रहे हैं कि दोनों को, सोचने वाला को भी और सोच को भी। तो हम यही हम ध्यान में ही करते हैं कि हम साक्षी भाव से देखते रहते हैं। तो इसी चीज को प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ दोनों में हम कैसे अपने आप को मर्ज कर सकते हैं। और ये चीज को उन्होंने ये एफर्मेशन की प्रैक्टिस से बताया है। और ये भी कहा है कि कभी भी कंप्लेन्स नहीं करना है। कंप्लेन कर रहे तो वो भी एफर्मेशन है, ग्रेटिट्यूड कह रहे तो वो भी एफर्मेशन है। तो जो भी कह रहे हैं, हमारे पावर ऑफ वर्ड्स हम जानते हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं हम, सभी एफर्मेशन है। मान लीजिए आप कपड़े जो चूज कर रहे हैं पहनने को, तो आपका मन आप आयरन किए हुए पहनिए, आपका मन आप बिना आयरन के पहनिए, आपका मन आप आज का खोल के 2 दिन तक टांग के उसी
को पहनिए, रिपीट कीजिए। तो ये सब एफर्मेशन हो रहा है। आप जो कर रहे हैं, आपकी एक्शंस जो हो रहे हैं, वो भी एक तरह का एफर्मेशन है। आप खाना आज बना के बासी 2 दिन तक खाइए, या फिर आप खाना फ्रेश बनाना चूज कीजिए। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा खाना खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये आपके थॉट को इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी सोच बता रहा है। अगर आप एक्सरसाइज सुबह उठ के करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। तो ये हर पल हमारे लाइफ को अफर्म कर रही है। तो इसी तरह से हमारा जीवन, जो हमने इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, अफर्मिंग योर लाइफ, तो हम अपने ऐसी अपने लाइफ को अफर्म करते जा रहे हैं अपने हर एक दिन के डिसीजन से, एक्शन से। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारे थॉट से। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें लगेगा नहीं, हमें फ्रेश खाना खाना है, हमें कल का अब नहीं खाना, तो हमारा डिसीजन भी चेंज हो जाएगा कि नहीं, बासी नहीं खाना। तो एक्शन भी चेंज हो जाएगा कि हम फ्रेश बनाएंगे, बासी हटा देंगे। तो ये हमारी सोच से ही आ रहा है। तो इसी तरह से हर एक चीज एफर्मेशन से ही चेंज हो रहा है। तो लाइफ को हम इसी तरह से डेली लाइफ में अफर्म कर रहे हैं, और हम विक्टिम रोल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमें रियलाइज हो रहा है कि मेरी चॉइस है, मैंने चूज किया ये सोचना, तो मेरी एक्टिविटी वैसी हो गई। तो ये मैं चेंज भी कर सकती हूँ, जब मैं अवेयर हुई उसी दिन चेंज कर सकती हूँ। तो अब हम विक्टिम रोल जो हमेशा करते हैं ना, कि इसकी वजह से उसकी वजह से, ये विक्टिम रोल से हम बाहर आ गए। अपनी जो भी ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ है, पुराने जो संस्कार है या पुराने जो विचार है, पुराना लाइफ पैटर्न है, वो सब बदल रहा है। क्योंकि हमने इसी मोमेंट में चूज किया अपने थॉट को कि मुझे कैसे सोचना है। तो इसी तरह से अब जो हमने मेडिटेशन किया, वो सारे एफर्मेशंस जो मैंने बोले, वो एग्जैक्टली वही सारे एफर्मेशंस को लिख करके आपको अपने डाइनिंग हॉल में, आपके किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, जहां जहां आप रख सकते हैं, आप लिखिए। और उसको 10 मिनट तक बैठ के डेली सुबह उठते ही बोलना है, और सोने टाइम, बेड टाइम में बोलना है। तब आपको ये आप धीरे धीरे आपके लाइफ में, मतलब मैजिकल वे में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। ये हमारा सेकंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो उन्होंने 7 चैप्टर्स है ना, तो ये सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिस है। 10 डॉट्स जो नाम दिया था उन्होंने। और आपको इसमें सबको ब्लेस करना है अपने मन से, कि सबके लिए भला सोचना है, कि ठीक है, लाइफ में जैसे लाइफ मुझे लव करती है, वैसे लाइफ बाकी लोगों को भी लव करती है। तो मेरे सामने केवल अच्छा हो रहा है। आपको केवल मतलब कि हर वक्त अपने आप को ओनली गुड गुड की तरफ, ऑल इज वेल, इस टाइप के थॉट्स के साथ रखना है। किसी कोई भी सिचुएशन आए तो उस समय सोचना है कि अच्छा, ये परिस्थिति में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, या मेरे लिए हिडन ब्लेसिंग्स क्या है। तुरंत अवेयर होना, एक पॉज लेना है, रुकना है। इमीडिएटली रिएक्शंस नहीं देना है, तुरंत में एकदम हम होते ना एग्रेसिव हो जाते, या तुरंत में बेचैन हो जाना, घबरा जाना, वो सब नहीं करना है। अभी एकदम शांत होके पहले 1 मिनट के लिए सोचना है, रुकना है, एंड फिर डिसीजन लेना है, फिर सोचना, अपनी सोच को करेक्ट करना है, चूज योर थॉट्स, फिर वो डिसीजन एंड देन एक्शन। तो इस और फिर फीलिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कोई एक्शन करते हो तो आपको फील कैसा होता है, आपको वो अच्छा सुखद फीलिंग दे रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, अभी आप एफर्मेशंस बोलते हो तो हमें कितना उस मोमेंट 5 मिनट के लिए चाहिए। हमने अभी आंख बंद करके बोला तो पूरे शरीर में कितना एक वाइब्रेशंस फील होने लगा, अपने आप ही फेस में स्माइल आ गई। तो सोचिए कि इसी चीज को मेंटेन करें, हम दिन भर इसी स्टेट में रहे, तो हर पल अवेयरनेस के साथ। मैं नहीं कह रही कि तुरंत में हम बुद्ध बन जाएंगे, मगर वो चीज धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते करते हो जाएगा। तो वो हमें इसी प्रैक्टिस से, ये बहुत इजी प्रैक्टिस है, इसको हम अगर डेली में करें, अदरवाइज प्रैक्टिसेस तो काफी सारे हमने सीखे हुए हैं, अदर अदर और भी लेसन्स में, अदर बुक्स में भी हैं। और सब ने एक ही, सबका सारांश वही है कि फीलिंग्स कैसी है हमारी, और हमारे थॉट्स कैसे हैं। ये हर बुक का मेन सारांश यही है। तो लेकिन अलग अलग तरीके से सिखाया गया, इसमें मिरर वर्क के थ्रू सिखाया गया कि मिरर के सामने खड़े होके बोलना है। और एफर्मेशंस क्योंकि हमें याद नहीं होते, इसलिए इतनी जगह लिख लो, तो लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। तो हम माइंड में वो रट रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लोरी की तरह सुना रहे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में तो गया ही। पर जब मिरर में देखते हैं और बोलते हैं तो वो हम फील कर पाते हैं। और इसके इसके बाद आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो गया, इजीली आपका लाइफ, मतलब सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में सब कुछ इतनी आसानी से, मैंने ये सोचा तुरंत हो गया। मतलब आपको मिराकल समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा आपका लाइफ कंप्लीटली मिराकलस हो ही गया है।
तो ये चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है फॉलोइंग योर जॉय, जो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। अपने आनंद को कैसे हम फॉलो करते हैं। अभी आज के लिए हम यहाँ पे इस चैप्टर का ये जो भी था लेसन्स हमने देख लिया है। अब इसको आपके ऊपर है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। केवल वीक में एक दिन करने से ये नहीं होता है, इसीलिए इसको डेली में प्रैक्टिस में लाइए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई सवाल है कि एफर्मेशंस को लेके कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। है शिवानी जी? थैंक यू। आज मैं मतलब पहली बार बहुत अच्छे से सुनी पूरा सेशन आपका। और अच्छा। एकदम रियलिटी है ये तो, सच में जो हम बोलते हैं वही हम। और जाने अनजाने, कोई जान के तो हम नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन आदत हमारी वैसी हैबिट बनी हुई है ना। हम्म। अवेयरनेस नहीं रहता है, कुछ सिचुएशन वैसा है, बस वो वैसा हम शुरू कर देते हैं बोलना, बात करना। कितनी एनर्जी हम उसमें देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू कविता जी, इतनी अवेयरनेस हम सब के अंदर लाने के लिए। थैंक यू। इस बुक में ये प्रैक्टिसेस छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल है। हमें लगता, समझ नहीं आता, हमें लगता क्या होगा इससे, मगर मैंने देखा है इससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एटलीस्ट सिचुएशन को हैंडल करने की करेज तो मिल जाती है, और कुछ नहीं चेंज हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। हम्म। अभी रिसेंटली बर्थडे था परसों, हस्बैंड का भी सेम डे है हमारा। हाँ। तो एक बार मेरे को ये फील हो रहा था कि हस्बैंड नहीं है, अकेले, मतलब क्या है ऐसे। एनिवर्सरी भी अकेले, फिर बर्थडे भी अकेले, एक थॉट ऐसा आया एक बार। तो थोड़ी मैं इमोशनल हो गई, सेंसिटिव हो गई। फिर पता नहीं, मैं सुबह सो के उठी ना, अचानक से मैं देखी कि कितना कुछ है, मैं क्यों इतनी सैड हो रही हूँ, क्यों मैं ऐसा थॉट ला रही हूँ। इतना तो कुछ है मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए। तो सच में इतना अच्छा वो डे मेरा गया है, बर्थडे। तो मैं बोली शायद हस्बैंड होते इतना लोग मेरा सेलिब्रेट नहीं करता जितना अभी मेरा हाँ। अकेले हुआ है, बहुत पैम्पर वही, किया हमें फ्रेंड्स ने। एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, मगर जब हम लव अपने आप से करते हैं ना और स्प्रेड करते हैं, तो वो लव किस रूप में आ रहा है हमारे पास हमें नहीं पता चलता। मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं हम्म। तुरंत गई मार्केट से फ्लावर्स लेकर आई खुद के लिए, क्योंकि मेरे को फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद है। और सबसे पहला काम मैंने वही किया, जाके फ्लावर्स लाई हूँ, वास में रखा है उसको। तो बहुत खुशी दे रहा था वो फ्लावर्स देख देख के, मैं अच्छा फील कर रही थी। तो सच में ये है, अपने थॉट को जब हम चेंज करते तो वो हैप्पीनेस में बदल जाता है, वो सिचुएशन जॉय में। हम्म। थैंक यू कविता जी, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। मैं तो काम करती रही, मोबाइल पे भी लिया किया था मैंने, बस मोबाइल से आज बहुत सारी बातें